आज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10वीं के पाठ नंबर 1 दैनिक जीवन में रसायन के टॉपिक अपना देखो पीएच महत्व, पीएच के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। पीएच की खोज कब हुई थी और किस वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की थी, पीएच की परिभाषा क्या है और अम्ल और क्षारीय जो विलयन होते हैं, उदासीन विलयन होते हैं, उनकी पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन ने अध्ययन कर लिया था पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि पीएच का महत्व क्या है। अपने दैनिक जीवन में पीएच किस काम आता है, इसका क्या उपयोग है, क्या इसका महत्व है। तो पीएच के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्लता एवं क्षारकता की जब जानकारी होने पर, अपन को जब अम्लता और क्षारकता की जानकारी होती है तो होने पर हम दैनिक जीवन की कई समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। यदि हमको अम्लता और क्षारकता की यदि जानकारी होती है तो हमारे दैनिक जीवन में कई बहुत सारी समस्याएं होती है, उनका हम सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है उदर में अम्लता। उदर कहते हैं पेट को, और अम्लता इसकी शिकायत होने पर यदि हमारे उदर में अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो हम जानते हैं हमको जलन और दर्द का अनुभव होता है। इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। इस समय हमारे उदर में क्यों होता है, इसका कारण देखो। इस समय हमारे उदर में जठर रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक जिसका सूत्र होता है HCl अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए एंटासिड का अर्थ होता है प्रति अम्ल, अर्थात दुर्बल क्षारकों जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है, जिसको साधारण नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से भी जानते हैं। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है और हमें इससे राहत मिल जाती है। तो देखिए, पहला हम इसका जो उपयोग कर सकते हैं उदर में अम्लता को कम करने में, किसका उपयोग किया जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगर माने इसी में प्रश्न आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र MgOH का होल्ड है। तो इसका उपयोग हमें पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। दूसरा है दंत क्षय। देखो, जो हमारे दांत होते हैं इनका हम जानते हैं हमारी मुख की पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होती है। हमारा जो मुख होता है इसकी पीएच लगभग करीबन 6.5 के करीब होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन, देखो दांतों में क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमारे दांतों के जो छिद्र होते हैं, बीच के जो छेद होते हैं, इनमें भोजन के कण लग जाते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया भोजन से क्रिया करके यहाँ पर अम्ल उत्पन्न करते हैं मुख में, और अम्ल उत्पन्न करने के कारण हमारी जो मुख है इसकी पीएच कम हो जाती है, और जिससे हमारे दांत के जो इनेमल होते हैं इनका क्षय होने लग जाता है, अर्थात नष्ट होने लगते हैं। तो देखिए, मुख की पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन, अवशिष्ट का मतलब होता है कण, अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो मुख की पीएच कम कर देते हैं। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल, दांतों के इनेमल क्या होता है, ये दांतों का जो आवरण होता है दांतों का इनेमल कहता है, दांतों के इनेमल का क्षय लगता है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारकीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए ताकि दंत क्षय पर नियंत्रण पाया जा सके। तो सीधी सी बात है। दूसरा, हम यदि अम्लता और क्षारकता की जानकारी होती है तो हम दंत को क्षय होने से बचाया जा सकता है। तीसरा है कीटों का डंक। तो देखो, मधुमक्खी हो, चींटी हो, मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक हो, उस डंक में अम्ल हार्मिक अम्ल स्रावित करते हैं। देखो, कोई भी कीट हो वो अपने डंक में फार्मिक अम्ल स्रावित करते हैं। आदत है परीक्षा में फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो फार्मिक अम्ल का सूत्र HCOH होता है। मैं लिख देता हूं, लेकिन फार्मिक जो अम्ल होता है इसका जो सूत्र होता है वो HCOOH होता है, फार्मिक अम्ल का सूत्र। इसको हम मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कई बार किताब में आ जाता है मैथेनोइक अम्ल,
तो इसका जो आयुपेश नाम है इसको हम मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका आयुपेश नाम यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल है। फार्मिक अम्ल इसका साधारण नाम है। तो फार्मिक अम्ल साबित करते हैं जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन में दर्द होता है। इसके उपचार के लिए यदि उसी समय क्षारकीय लवण जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाएगा और हम उसको जो जलन और दर्द होता है अम्ल के कारण वो उससे राहत मिल सकेगी। चौथा इसका जो हम इसका महत्व जो चौथा है वो है, देखिए, अम्ल वर्षा। हम जानते हैं वर्षा का जल शुद्ध होता है। देखो जो वर्षा होती है इसका जल पेवर होता है, शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है वर्षा का जल। परंतु जब ये वर्षा का जल अपनी पृथ्वी पर आता है तो इसमें बहुत सारे प्रदूषक मिलते हैं और प्रदूषक मिलने के कारण इसकी पीएच धीरे धीरे कम होने लगती है। और पीएच कम होने के कारण जो पीएच कम होने लगती है तो इसको हम वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा जल नदी से लेकर खेतों खलिहानों तक क्या करती है, मिट्टी को प्रभावित कर देती है। वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण देखो प्रदूषक कई प्रकार के होते हैं, कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस भी होते हैं अवस्था के अनुसार। तो प्रदूषक जैसे जब वर्षा का जल आता है तो हम जानते हैं अपने वातावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है इत्यादि इसमें मिल जाती हैं और मिलने के कारण कुछ नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल मिल जाते हैं इसमें। और कार्बन जल है तो कार्बनिक अम्ल, ये इनसे क्रिया कार्बनिक अम्ल इत्यादि मिल जाते हैं, अर्थात अम्ल का निर्माण होता है जिससे इसकी क्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कारण आजकल इसकी पीएच प्रदूषकों के कारण, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी पीएच कम होने लगती है। कम होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा जल नदी, देखो हम जानते हैं वर्षा जल नदियों में जाता है, तो नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। जो हमारे खेत होते हैं उसकी मिट्टी को प्रभावित करता है। इस प्रकार इससे फसल जीव से लेकर पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिक तंत्र
प्रभावित होता है। अतः प्रदूषकों पर नियंत्रण करके अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है, वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है।